Now let's start the central बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या, सेंट्रल बैंक्स क्या है, इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर रहा है। इट सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। तो होल सोल सेंट्रल बैंक इज द बैंक। क्या करेगा सेंट्रल बैंक यहाँ पे मेन अथॉरिटी उसके पास है और यहां पर वो टाइम टू टाइम फंक्शनिंग करेगा ऑल कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, ऑल कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो मींस एसबीआई, पीएनबी, आंध्रा, इलाहाबाद, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, तो सबको वहां पे क्या करता है, सुपरवाइज करता है और टाइम टू टाइम यहां पर जो है फंक्शनिंग उनकी चेक करता रहता है। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो समझो सबसे वन जैसे बैंक ऑफ इश्यू। ठीक है, बैंक ऑफ इश्यू हो गया, देन बैंक टू द गवर्नमेंट। बैंक टू द गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर्स बैंक, बैंक के अंदर आ जाएगा कस्टोडियन ऑफ सीआर, कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ऑलरेडी हम लोग इसको 10th क्लास में भी हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरिंग हाउसेस एंड एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बैंक ऑफ इशू। तो बैंक ऑफ इशू से आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए कि यहां पर जितनी भी मनी सप्लाई हो रही है, जो भी मनी हमारे हैंड तक, हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है, तो वो जो सप्लायर, इन सप्लायर कौन है, आरबीआई। तो यहां पे क्या है, द होल सोल अथॉरिटी गिवन टू आरबीआई फॉर इशूइंग करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, यहां पर क्या है, आरबीआई क्या करता है, यहां पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास मेनली अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की। ठीक है, सिंस there is one organization involved in issue of currency, this is triggers the public faith in system of note सर्कुलेशन। मीन्स यहाँ पे जो नोट सर्कुलेशन की यहाँ पर जो एक तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी है, वो सिर्फ किसे दे रखी है, ओनली फॉर आरबीआई। ठीक है, इट अलाउज सेंट्रल बैंक टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल दी मनी सप्लाई। साथ में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, टाइम टू टाइम यहाँ पे सुपरवाइज भी करेगा, चेक भी करेगा कि प्रॉपरली यहाँ पे जो मनी सप्लाई जो हो रही है वो ठीक हो रही है। ठीक है, सुपरवाइज भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे क्या, हमने कहा कि मनी सप्लाई कंट्रोल करेगा, मींस यहाँ पे ये रेगुलेशन सबको देखेगा कि मनी सप्लाई आपकी प्रॉपरली रनिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको हैंडल जो करेगा वो सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। मेनली क्या है, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू में क्या ध्यान में रखना है कि द मेन होल सोल इज सेंट्रल बैंक हु इश्यूज द करेंसी। ठीक है, इन द इकोनॉमी। देन द सेकेंड हमारे पास आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, एक होगा आपका एज अ बैंकर। ठीक है, एक आपके पास जो एज अ बैंकर की अगर हम बात करते हैं तो क्या, इट मेंटेन्स द करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से वो बैंक का काम कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है एज अ बैंकर की तरह वर्क कर रहा है कि यहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन करेगा करेंट अकाउंट। किसका करेंट अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहां पे जो है मेंटेन करता है करंट अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, साथ में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा रिसिप्ट्स को एंड मेक्स पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, पेमेंट्स हैं, उन सबको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट्स कर देगा। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करेगा, टेक्स लोन्स एंड गिव्स लोन्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एज एन अथॉरिटी के रूप में यहाँ पे क्या करेगा, लोन्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो टेक भी करेगा एंड गिव, दोनों फंक्शंस यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो एज अ बैंकर वर्क कर रहा है, आरबीआई। ठीक है, किसके लिए वर्क कर रहा है, फॉर द गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, एज अ बैंकर वर्क करता है। देन सेकेंड इज एज अ एजेंट, ठीक है, एज एन एजेंट मीन्स मैनेज करेगा कोई भी जो पब्लिक डेप्ट है गवर्नमेंट का,
ठीक है, मैनेज करेगा कि अगर हमारे पास कोई ज्यादा डेप्थ हो जाता है, ठीक है, तो उसको वहां पर प्रॉपर्ली क्या करेगा, यहाँ पर उसको मैनेज करेगा। देन फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मॉनिटरी रिलेटेड, मॉनिटरी के रिलेटेड की हम लोग बात करें तो क्या होता है, जैसे जैसे SLR है, CRR है, बैंक रेट है, ठीक है, आपके मॉनिटरी मेजर्स होते हैं। तो जैसे हमने लगा कि मार्केट में क्या है, मार्केट में जो मनी है बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो समूह क्या करेगा, इस तरह की अपनी यहाँ पे पॉलिसीज रखेगा, इस तरह से इंटरेस्ट रेट करेगा कि वो जो सप्लाई ज्यादा हो रही है उसको सबको वो दोबारा से उसको सोक कर ले, ठीक है, वहां पे कम कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशंस होती है ना, तो उनको जो हैंडल करता है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। देन बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक की अगर बात करते हैं, बैंकों का बैंक, ठीक है, हमने कहा बैंकर्स बैंक, अभी तो हमने कहा कि एज अ बैंक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बैंकर्स बैंक है। कैसे बैंकर्स बैंक है, हमने क्या कहा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक है। ईच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व विद सेंट्रल बैंक इन कैश फॉर्म, ठीक है। यहां पर आपका आ गया है CRR। क्या होता है CRR, क्या होता है CRR, जो भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ फ्रैक्शन कुछ परसेंट अपना डिपॉजिट जो है उसे किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के कैश फॉर्म को हम कहते हैं CRR। जैसे रेट्स चलते हैं, ठीक है, जैसे कभी 3.25 है, कभी 4% है, कभी 3.50 है, ठीक है। तो ये रेट्स जो है वो RBI के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व है, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये क्योंकि किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये किसको यहाँ पे मैनेज करे, कमर्शियल बैंक को यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। उसको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको यहाँ पे वो सॉल्व करेगा उन प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जितना उसका पूरा ट्रांजेक्शन, पूरा जितना मनी है उनके पास, कमर्शियल बैंक में जितना पैसा है उसका, अगर हमने कहा चलिए मान लेते हैं कि CRR जो है आपका 4% है, ठीक है, सपोज हमने कहा कि आज की डेट में CRR आपका 4% है, ठीक है। तो जितना भी आपका जो मनी है बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में है, तो उसका 4% उसको एज अ रिजर्व RBI के पास रखना पड़ेगा, किसको, कमर्शियल बैंक को। तो इस तरह के अमाउंट को हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कमर्शियल बैंक जो है एज अ रिजर्व रख रहा है, ठीक है, CRR की तरह पेड करना पड़ रहा है उसको, किसको, RBI को, ठीक है। Then since central bank keeps the reserves of all commercial banks in its custody, it is called as custodian of cash reserve, ठीक है। इस तरह से वो सब हर बैंक का जो पैसा रिजर्व रख रहा है अपने पास, ठीक है, तो वो पैसा जो है वो किस रूप में होगा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। देन द नेक्स्ट वन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जैसे क्या होता है, हम लोग कोई घर में गलती कर देते हैं, ठीक है। अब गलती इतनी बड़ी हो गई है कि वो हमसे सॉल्यूशन नहीं होगी, तो घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वही उसको जो है वो होलसेल आपको जो है मतलब आपको बताना पड़ेगा, वही उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर मान लीजिए कोई भी बैंक किसी क्राइसिस में यहाँ पर फंस जाता है, कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तो एज अ फादर ऑफ द बैंक की तरह RBI उन बैंक को वहां पे वर्क करता है, ठीक है, उन पर। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या है, कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, इट देन अप्रोचेस सेंट्रल बैंक एज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। मींस अगर मान लीजिए हमने क्या देखा कि कमर्शियल बैंक ने अपने जो भी किसी क्राइसिस में फंस गया है, ठीक है, अगर वो फेल हो गया है, आपके जो भी फाइनेंशियल जो उसको मनी की ट्रांजैक्शंस की जरूरत है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब वो एज अ फादर की तरह, ठीक है, वो हेल्प मांगेगा किससे, आपका RBI से, और RBI उसकी मदद करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है।
इसलिए हमने इसे फादर ऑफ द बैंक भी कहते हैं। सिंस सेंट्रल बैंक लेंड्स अमाउंट एज अ लास्ट ऑप्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, क्योंकि अब उसके पास और कहीं से उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है और जगह से उसे कोई जो है आपको जो है मदद नहीं मिल रही है, तो उसके पास जो एक लास्ट ऑप्शन बचेगा वो सिर्फ कौन होता है, आरबीआई ही होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्लियरिंग हाउसेस, ठीक है, क्लियरिंग हाउस के अंदर क्या आएगा, सिंस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, देयरफॉर इट सेटल्स द interbank claims by making debit and credit transactions in their respectively reserves। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है सेंट्रल बैंक। अब देखो हमने क्या देखा कि जो कमर्शियल बैंक है वहां पे किसके अकाउंट है, पब्लिक डीलिंग हो रही है। ठीक है, सब पब्लिक का है। यहां पर जो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक में किसका है, मेनली यहां पर कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के जितनी भी जो ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपर्ली जो मेंटेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहां पर भी इंटर बैंक क्लेम्स जो भी चीजें हो रही हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, उन सबको क्लियर करेगा यहां पर आरबीआई। उसको हमने कहा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ठीक है, देन सुपरवाइजर, एज अ सुपरवाइजर, क्योंकि अब हमने कहा ना कि सारा जितने भी अकाउंट है, जितने भी आपके अकाउंट हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। ठीक है, आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको वो मैनेज कर रहा है। तो यहां पर क्या है, एज अ क्या वर्क कर रहा है, सुपरवाइजर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, बाय सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दी कमर्शियल बैंक्स, मींस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, दे शुड बी फॉलो। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम वो ये भी चेक करता है, ठीक है, जो बैंक रेट आपका सीआरआर एसएलआर मतलब जो रेट्स वगैरह हैं उनमें कोई चेंजेस तो नहीं है, या कोई वहां पे कुछ इस तरह के कुछ गलत पाया जाता है, तो इस तरह से वो उन पर जो है सुपरवाइजर का भी वर्क यहाँ पर करता है। और टाइम टू टाइम क्या करेगा, एडवाइस करेगा कमर्शियल बैंक को ऑन देयर ऑपरेशंस, फैसिलिटीज them in their working and issue guidelines for their smooth functioning, ताकि प्रॉपरली स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। इसीलिए उनको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम एडवाइस भी करता रहता है। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी इस तरह के कोई भी कुछ न्यू प्लान्स आए हैं, कुछ न्यू चेंजेस हैं, कोई भी चीजें उनको अगर कुछ नहीं बतानी है, तो यहाँ पर उनके लिए क्या हेल्पफुल की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो मेनली यहां पर हम क्या देखते हैं कि मेनली यहां पर हमें क्या नजर आ रहे हैं, मेन जो फंक्शंस है वो कौन से हैं, फोर फंक्शंस हैं। बैंक ऑफ इशू, ठीक है, देन बैंक टू द गवर्नमेंट, देन बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजर। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, 3 पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आपका बैंकर्स बैंक के अंदर हमारे जो है वो यहां पे भी हमारे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो आपका ये पूरा कवर हो जाता है फंक्शंस ऑफ द आरबीआई।